सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्रथम 5 प्रश्नों का हल किया। अब प्रश्न नंबर 6 पे हम हल करेंगे। क्या AP, जहाँ AP आपको दी हुई है 11,8,5,2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है, क्यों? तो जो AP आपको दी हुई है, इस AP का एक पद क्या है? -150 है। वो हमें चेक करना है कि कोई इसका एक पद -150 है। तो ये आपको AP दी गई है। इस AP का प्रथम पद क्या है हमारे पास? 11, पहला पद। और सारांतर कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो ये आपका सारांतर है, यानी कि -3। यानी इस दी गई AP का प्रथम पद हमारे पास 11 है और सारांतर हमारे पास -3 है। अब हमें चेक करना है कि क्या इस AP का एक पद -150 है। माना AP का nवां पद, AP का जो nवां पद है, nवां पद एक -150 है। तो यहाँ बोला गया कि इस AP का कोई पद -150 है, तो उसको हमने nवां पद हमने मान लिया कि कौन सा पद है एक, तो -150। तो an आपका कितना आ गया? -150। अब an का सूत्र क्या होता है? a + n-1 गुणा में d। वो कितना दिया हुआ आपको? -150। अब a का मान कितना है? 11। n-1 गुणा d का मान है आपके पास -3 बराबर -150। तो यहाँ से हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो a की जगह a का मान रख दिया, d की जगह हमने d का मान रख दिया। तो n-1 गुणा में -3 बराबर आएगा -150। और ये 11 जो इधर जाके -11 हो जाएगा, तो 11 उधर जाएगा तो -11। जो a हमारे पास है उधर जाके -11। तो n-1 गुणा में -3 किसके ऊपर आ गया हमारे पास? -150 और -11 -161। तो n-1 किसके ऊपर आएगा? ये जो -3 गुणा में है वो -161 के भाग में चला जाएगा -3। तो ये नहीं आएगा 161/3। तो ये क्योंकि 161 3 पे भाग नहीं हो रहा, तो यहाँ से हम n का मान नहीं निकालेंगे। यानी जो n-1 वो आ गया 161/3। अब n जो होता है वो हमारे पास एक प्राकृत संख्या होती है, वो बटे में नहीं आ सकती। तो जो n का मान आएगा यहाँ से कितना आएगा? n बराबर आएगा 161/3 + 1। इसको लघुत्तम लेने पर जोड़ेंगे तो 3 एकम 3, तो 161 में 161 प्लस 1 दिया 3, तो 3 एकम 3, तो 164/3। अब ये संख्या 3 से भागनी होती है। अब n का जो मान है वो बटे में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इसको 164 को 3 से भाग करना है तो पूर्ण भाग नहीं होगा। अतः n का मान अगर कोई भी प्राकृत संख्या आती तो वो उसका पद हो सकता था। अब यहाँ पे जो n का मान है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं है। अतः n क्या ना माना तुमने भाई? nवां पद -150। अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। कि पूछा था ना यहाँ पे कि कौन सा पद इसका -150 है, तो -150 AP का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि जो n का मान यहाँ से हम निकाल पा रहे हैं, n का मान 164/3 जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। अब प्रश्न नंबर 7 और 8 में से हम एक प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक समान है। प्रश्न नंबर 8, एक AP में 50 पद हैं। एक AP है जिसमें कितने पद हैं? 50 पद हैं, यानी कि अंतिम पद कितना है? 50वां पद है। और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इस AP का 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि इस AP का तीसरा पद 12 है और 50वां अंतिम पद मतलब 50वां पद कितना है? 106 है। तो 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इस AP का जो पहला पद है वो A है और सारांतर इसका क्या है? D। तो पहला पद A, सारांतर D हमने मान लिया। तो तीसरा पद क्या आएगा? A + 2D। वो आपको दिया हुआ है 12 के बराबर। कि तीसरा पद क्या होता है AP का? A + 2D। an क्या होता है? A + n-1 गुणा D। तो तीसरा पद आएगा A + 2D, जो कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। और 50वां पद कितना दिया है? 106। तो 50वां पद क्या आएगा? A + 49D, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है? 106 के। अब इन दोनों को समीकरणों को हम हल कर लेते हैं कि जब किसी भी AP के 2 पद दिए गए हों, हमें A और D निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? तीसरा पद A + 2D जो कि 12 के बराबर दिया हुआ है, और 50वां पद A + 49 जो कि 106 के बराबर है। इन दोनों को विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं, इनको घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस।
ये ए से ए कट जाएगा, तो 2 में से 49 जाएगा तो माइनस के 47D, और 106 में से बाहर जाएगा तो माइनस के 94 हो जाएगा। तो यहाँ से हम D का मान निकाल देते हैं, तो D का मान कितना आएगा, अतः D बराबर -94 बटे में -47, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 47 से कम 47, 47 दूनी 94। तो इस AP का जो D आएगा वो कितना आएगा 2। ये D का जो मान है इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो A + 2 गुणा में D हमारे पास कितना दिया हुआ है 12, तो A का मान कितना आएगा 12 - 2D, तो A प्रथम पद कितना आएगा 12 - 2 गुणा D कितना है 2, तो 12 - 4 यानी कि पहला पद क्या आएगा इस AP का 8, यानी इस AP का पहला पद हमने निकाल दिया 8 और सारा अंतर कितना है 2। अब हमसे कौन सा पद पूछा गया है कि इस AP के 2 पद दिए हुए हैं, तो जब 2 पद दिए होते हैं तो हमने AP का D और A निकाल लिया। अब हमसे कौन सा पद पूछा गया 27वां पद, तो 27वां पद कितना आएगा, पहला पद प्लस 26 गुणा में D, तो पहला पद हमारे पास कितना 8 + 26 गुणा में D हमारे पास 2, तो 8 + 26 दूनी 52, तो ये यानी कि इस AP का जो 27वां पद कितना आएगा वो 60 के बराबर आएगा। अतः AP के जब 2 पद दिए हो गए हों तो हम AP का A और D निकाल करके उसका 27वां पद का जो सूत्र है A + 26D, A का मान और D का मान रख करके हमने 27वां पद इसका ज्ञात किया। अब प्रश्न नंबर 10 में, जो प्रश्न नंबर 10 है उसमें किसी AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सरलांतर ज्ञात कीजिए। किसी AP का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सरलांतर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। कि एक AP है जिसका 17वां पद 10वें पद से, 17वां पद क्या आएगा A17 बराबर है वो 10वें पद से 7 अधिक है, जहाँ A और D क्या है प्रथम पद और सार्वंतर। अब AP का 17वां पद क्या आएगा A + 16D, और इस AP का 10वां पद क्या आएगा A + 9D, और वो कितना अधिक उससे 7 अधिक है, तो इसमें 7 जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम D का मान निकालेंगे, तो ये A से A वैसे कट जाएगा, क्यों ये A उधर जाएगा घट जाएगा, तो A से A कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 16D माइनस का 9D बराबर है कितना रहेगा 7, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7D बराबर है तो 7, तो D का मान कितना आएगा यहाँ से D बराबर है 7/7, 7 को 7 से भाग कर देंगे तो 7 एकम 7, तो यानी कि जो AP का D कितना आएगा वो A के बराबर आएगा। यानी AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो AP का 17वां पद A + 16D आएगा, वो बराबर है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी जो 10वां पद उसमें 7 जोड़ देने से आपको वो आ जाता है। तो 17वां पद A + 16D, 10वां पद A + 9D + 7 के बराबर वो है, तो A से A कट जाएगा, ये 9D उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये +7, तो 16 में से 9 जाएगा 7D बराबर 7, तो D का मान कितना आएगा 1। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। आपको एक AP दी हुई है, एक AP है जिसमें 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से, इसका कौन सा पद इस AP का AP 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इस AP का, आपको AP दी हुई है, इसका हल कर लेते हैं। AP है 3, 15, 27, 39, ये जिसका प्रथम पद कितना है इसका 3, जो पहला पद है वो 3, और सार्वंतर कितना है दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर 15 में से 3 घट जाएगा, तो इस AP का सार्वंतर कितना है 12। अब यहाँ पूछा गया था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो मान लेते हैं, माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हमें n का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम हल करेंगे। तो माना nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो उस पद का नाम हमने माना क्या an, जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो an बराबर है A54 + 132, ये हमें n हमने ज्ञात करना है। तो an क्या होगा A + n - 1 गुणा में D, और उस AP का 54वां पद क्या आएगा A + 53 गुणा में D और + 132, वो इससे अधिक है। अब दोनों तरफ से 9 से A से A कट जाएगा, क्योंकि प्रथम पद दोनों में बराबर है, ये A इधर आएगा तो घट जाएगा, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। अब AP का सार्वंतर कितना दिया हुआ आपको 12, तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो n - A गुणा में D
यानी कि गुणा में 12, और ये आएगा बराबर है 53 गुणा में डी, यानी 53 गुणा में 12 प्लस 132। इसको जोड़ लेते हैं तो एक 12 जो 36, 3 12 15 60 और 3 63 प्लस 132। जोड़ने पर 6 और 2 8, 3 और 3 6, 4 1 768 यह आ जाएगा। यानी कि n-1 गुणा में d का मान हमने 12 रखा, 53 गुणा में d का मान हमने 12 रखा प्लस 132। तो इसको इससे गुणा करने पर 636 प्लस 132 768। तो n-1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो n-1 कितना आएगा 768 बटे में ये जो 12 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में। तो भाग करने पर 12 चौके 48, 12 पंचो 60, 12 छिक 72, बचेगा 4, 12 चौके 48। तो n जो 768 को 12 से भाग कर देने पर 12 कम 12 ये 64 पे कट जाएगा। तो n-1 कितना आएगा 64। तो n का मान कितना आएगा 64 प्लस ये जो 1 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इन कौन सा पद यानी कि 65वां पद ऐसा है, इस AP का जो 65वां पद ऐसा होगा जो 54वें पद से, यानी कौन सा पद 65वां पद ऐसा होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो n क्या आ गया आपका 65, यानी 65वां पद ऐसा होगा जो AP के 54वें पद से 132 अधिक होगा। यह हमें ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियाँ कैसी हैं जिनका सारों अंतर समान है? यदि उनके 100वें पदों के बीच का जो अंतर है 100, यदि उनके 100वें पदों के बीच का 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दो AP है जिनका सारा अंतर आपको क्या दिया हुआ है समान दिया हुआ है, और उनके 100वें पदों के बीच का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों के बीच का अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ज्ञात करना है। माना जो दोनों AP हैं, माना दोनों AP के प्रथम पद क्रम से, यानी क्रम में जो पहली AP का प्रथम पद है वो A मान लेते हैं, और दूसरी AP का प्रथम पद हम क्या मान लेते हैं कैपिटल A मान लेते हैं। और सारों अंतर क्योंकि दोनों का बराबर है तो और सारों अंतर क्या मान लेते हैं सारों अंतर D है, क्योंकि दोनों एपीओ का सारों अंतर क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है। तो सारों अंतर कितना मान लिया हमने D। प्रथम पद अलग अलग होंगे क्योंकि दो अलग अलग एपी हैं, तो उनका पहले एक एपी का प्रथम पद स्मॉल ए मान लेते हैं, दूसरे एपी का प्रथम पद कैपिटल A मान लेते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, यदि उनके 100वें पदों के का अंतर 100 है, यानी हमें क्या दिया हुआ, पहली एपी है उसके 100वां पद क्या आएगा A 100 आएगा, दूसरी एपी उसका 100वां पद क्या आएगा A 100 आएगा, उनके बीच का जो अंतर वो 100 दिया हुआ है आपको। ये हमें क्या दिया हुआ है 100 के बराबर दिया हुआ है, यानी दोनों एपी के 100वें पदों के बीच का जो प्रथम एपी है जिसका प्रथम पद A है उसका 100वां पद आएगा A 100, दूसरी एपी जिसका प्रथम पद कैपिटल A है उसका 100वां पद क्या आएगा A 100 या A 100, बड़े में ले लिया हमने। उन दोनों के बीच का अंतर कितना है 100 के बराबर है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 100वां पद पहली एपी का आएगा जिसका प्रथम पद A है, तो A प्लस 99D, क्योंकि इसका सारोंतर D है और प्रथम पद A है। अब दूसरी एपी उसका 100वां पद क्या आएगा कैपिटल A माइनस 99D। क्यों? क्योंकि इसका 100वां पद क्या आएगा प्रथम पद प्लस n-1 गुणा D, तो 99D, और क्योंकि माइनस का है तो इस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का A माइनस का 99D, और बराबर किसके बराबर दिया हुआ है 100 के बराबर वो दिया हुआ है। प्रथम एपी का 100वां पद यह आ गया, दूसरे एपी का 100वां पद यह आ गया A प्लस 99D, और ये भी A प्लस 99D, D दोनों का सेम है इसलिए एक समान आएगा। प्रथम पहली एपी का स्मॉल A है, दूसरी एपी का कैपिटल A है, तो उसको कैपिटल स्मॉल से हमने लिखा। अभी 99D से 99D कैंसिल हो, क्योंकि प्लस का 99D है माइनस का 99D है। तो यानी कि प्रथम पदों के बीच का जो अंतर आ गया A माइनस A वो किसके बराबर गया 100 के बराबर आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यानी कि जो दोनों एपी हैं उनके प्रथम पदों के बीच का अंतर कितना आ गया हमारे पास 100 के बराबर आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, उनके 1000वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली एपी का 1000वां पद क्या आएगा 1000, दूसरी एपी का 1000वां पद क्या आएगा A 1000, तो पहली एपी का 1000वां पद आएगा A प्लस 999D माइनस दूसरी एपी का प्रथम पद आएगा जिसका प्रथम पद कैपिटल A है और सारांतर 999 गुणा में वो भी स्मॉल D ही है, क्योंकि दोनों का सारांतर क्या में बराबर दिया हुआ है। तो इसको हल कर लेते हैं।
तो ए प्लस 999D, जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ए माइनस का 999D। अब ये 999D से 999D कट जाएगी क्योंकि दोनों का सारांतर बराबर है, ये प्लस का है ये माइनस के कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा ए माइनस ए। यानी कि उनके 1000वें पद के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, दोनों जो उन दोनों की पहले पदों के बीच का अंतर है। अभी भी हमने इसको निकाला था कि a माइनस ए समीकरण नंबर 1 से कितना निकाला था हमने, 100 के बराबर, तो ये कितना आएगा 100। यानी कि a माइनस ए अभी भी हमने ऊपर निकाला, कितना आ गया था समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या निकाला था कि उनके प्रथम पदों का इसका अंतर कितना है 100। अतः उनके 1000वें पदों के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, जो उनके प्रथम पदों के बीच का अंतर कितना आएगा, 100 के बराबर ही आएगा। अब प्रश्न नंबर 13 और 14 एक समान है। हम प्रश्न नंबर 13 का अध्ययन कर रहे हैं कि प्रश्न नंबर 13 क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं, अब 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये हमें ज्ञात करना है कि 3 अंकों की कौन सी संख्या होती हैं जो 101 से शुरू होती हैं और 999 पे खत्म होती हैं, वो 3 अंकों की संख्याएं जिसमें 3 अंक हो कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 7 से भाग होने वाले हमने निकालनी है, तो इसका हल हम कर रहे हैं। हल तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, हम वो हमें ज्ञात करनी है। जैसे सबसे पहली संख्या होती है 3 अंकों की 101, दूसरी 102। अब 7 से भाग कर, जैसे कि 101 लेंगे, जैसे 3 अंकों की 100 होती है सबसे पहली संख्या, उसको जब 7 से भाग करते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, शेष कितना आएगा 3। अब 0 जब उतारेंगे तो 7 30 पे नहीं भाग होता पूरा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 की 7 के 28, पूरा भाग नहीं होगा। अब ये संख्या पूरा भाग कब होगी, यानी 100 को 7 से भाग करने पर पूरा भाग कब होगी, जैसे 101 16 लेने से भाग नहीं हो रही, फिर 101 लेंगे यानी 1 रखेंगे 31, अब भी भाग नहीं हो रही, 32 करेंगे तो भी भाग नहीं होगी, 33 करेंगे तो भी भाग नहीं होगी, 34 करेंगे तो भी भाग नहीं होगी, यानी 35 करने पे 7 पंजे यानी 7 पंजे 35 हो जाएगा। यहाँ 5 आ गया तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ संख्या 5 हो तब जाके पूरा यानी कि 100 101 102 103 104 और 105, 104 तक लेने से वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। 105 लेने पे ये 5 से विभाज्य क्यों हो गया, क्योंकि 5 जब नीचे उतरा ये 35 बन गया, 7 पंजे 35। तो पहले संख्या जो 7 से विभाज्य है वो कितनी है 105। अगली क्या आएगी, 105 में 7 जोड़ दो 112, 112 में 7 जोड़ दो 119, और अंतिम संख्या क्या आएगी। अब 994 कैसे लिखा हमने, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होती है 999 3 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख लो, उसको 7 से भाग करो, 7 एकम 7 कितना बचेगा 2 29, 7 चौके 28, तो कितना बचेगा शेष 1 19, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा 5। अब सबसे बड़ी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष कितना आ गया 5। तो सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होगी यानी शेष 0 वो कौन सी आएगी, 999 में से 5 घटा देते हैं तो 994 आएगी। यानी जो संख्या सबसे बड़ी निकालनी है तो वो सबसे बड़ी संख्या हमने लिखी 999। अब हमें चेक करना 7 से भाग होती कि नहीं होती क्योंकि 5 शेष बच जाता है। 999 में से 5 शेष को घटा दीजिए तो अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो क्या आएगी 994। तो अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं हमने निकाल दी। पहली संख्या 105, दूसरी 112, तीसरी 119 और अंतिम 994। इस एपी का प्रथम पद कितना आ गया, इस एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है 105, तो ए आ गया 105 और डी हमारे पास है जो जितने से विभाजित 112 में से 105 जाएगा, 112 माइनस 105 वही आएगा जिससे भाग होती है 7। तो प्रथम पद हमें पता है, सारांतर में पता है। और हमें कितने पद ये ऐसे हैं जो इससे भाग, तो पहला पद 105, दूसरा पद 112, तीसरा पद 119 और ये अंतिम पद है। तो इस पद को मान लेते हैं एनवां पद है, यानी कि इस एपी में माना एन पद है। माना इस एपी में कितने पद हैं कि जो एनवां पद है वो आपका 994 है, तो जो एन का मान आएगा वो अंतिम पद आ जाएगा। यानी इस एपी के कितने पद, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी, तो वो संख्याएं कितनी आएंगी अगर एन का मान हम निकाल देते हैं। तो एन का मान हम निकालेंगे तो ए एन का सूत्र होता है, ए एन का सूत्र लगाते हैं ए प्लस एन माइनस ए गुणा में डी, जो कि 994 के बराबर आपको दिया हुआ है। तो ए का मान कितना 105 प्लस एन माइनस ए गुणा में डी का मान कितना दिया हुआ है 7 बराबर 994। तो हमें एन निकालना है, तो एन माइनस ए गुणा में 7 बराबर कितना आएगा, ये जो 994 इधर पड़ा है
तो 994, ये 105 उधर जाके घट जाएगा 105, जो ये 105 प्लस का उधर जाके इसका जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 कितना आएगा, गुणा में 7, 994 और 105 घटा देते हैं, 15 में से 4 जाएगा तो 9, ये 8 बच जाएंगे, तो 2 में से 1 क्या 8, तो n माइनस 1 कितना आएगा 889 अपॉन में 7 के पर में 7 एकम 7, शेष बचेगा 1, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 4, 7 7 49, तो n माइनस 1 का मान कितना आ गया 27, तो हमें n का मान निकालना है, तो n का मान कितना आएगा, n बराबर है 127, और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, यानी n बराबर कितना आ गया 128। अतः इस एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और अंतिम पद an हमने माना था, जहाँ n का मान कितना आ गया हमारे पास 128 हमने निकाल दिया, यानी इस एपी में अंतिम पद क्या है 128, अतः एपी में कुल कितने पद हैं 128, अतः 3 अंकों की 7 से विभाजित कितनी संख्या होंगी 128 संख्याएं होगी टोटल, तो ये हमें ज्ञात करना था। तो इसी तरह हम प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 12 भी कर लेंगे, प्रश्न नंबर 14 भी इसी तरह होगा जैसे हमने प्रश्न नंबर 13 को अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।